जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आप सभी ने महालक्ष्मी व्रत किया होगा और यदि व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको महालक्ष्मी व्रत की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ये कथा बड़ी कल्याणकारी है, ये व्रत बड़ा कल्याणकारी है। माँ लक्ष्मी का यह महालक्ष्मी व्रत जो 16 दिन का विधान कहा गया है, जो कोई स्त्री या पुरुष इस व्रत को कर लेता है उसके घर में माता लक्ष्मी सदा वास करती हैं। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो यदि आपने व्रत नहीं भी किया है तो कथा अवश्य श्रवण कीजिए। कथा श्रवण करने मात्र से ही आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि माँ लक्ष्मी की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। माता के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य के भंडार होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, घंटी के निशान को दबाएंगे, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। तो सब्सक्राइब के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा। आइए आरंभ करते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। आशा करते हैं कि आपने पूजन कर लिया होगा। चौकी स्थापित करने के और कलश स्थापना के लिए उत्तम समय जो था वह सूर्योदय से और 7:32 तक था, जैसा हमने बताया। यदि आप उसके उपरांत भी व्रत पूजन कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, यह दिन बड़ा मंगलकारी है। आइए माँ लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाते हुए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता लगा कि व्यास जी हस्तिनापुर आए हैं तो उन्होंने पूरा सत्कार किया उनका और उनको अपने महल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताएं जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष आश्विन कृष्णा अष्टमी को किया जाता है। इसकी शुरुआत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से होती है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें और किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर ताजा दूब से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर, अर्थात 16 धागों का जो आप धागा बनाते हैं, 16 गांठों का, वह धागा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। तो वह 16 जो धागे हैं उनको एकत्र कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और हर दिन एक गांठ लगाइए, पूजा में रख दीजिए। एक गांठ लगाइए, पूजा कर लीजिए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का यह धागा तैयार करके आश्विन कृष्णा अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा स्थापित करके पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित लक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, अर्थात आपके घर से राज्य से कभी भी लक्ष्मी दूर नहीं जाएंगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए।
इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्णाष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया। उन्हें बड़ा दुख हुआ और व्रत की तैयारी ही नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है। इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया। अर्जुन ने कहा, माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूं। कि आप छोड़िए सारी बातें, आप नगर के लोगों को बुलाओ, मैं आपको ऐरावत हाथी ही पूजा के लिए ला देता हूं। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए कहा और एक दिव्य बाण से संदेशा बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजा धजा कर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चलाया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नरनारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र हो गई। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजा थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़ने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली स्त्रियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने जैसे ही ऐरावत आया तो ऐरावत को खड़ा करने के लिए अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी स्वागत तैयारी में फूलमाला, अबीर, केशर हाथ में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। भाई, इंद्र का अगर ऐरावत आ रहा है तो नगरवासियों को तो प्रसन्नता होनी ही है। उन्होंने बेचारों ने कभी देखा नहीं था। तो सब लोग अब माता कुंती के यहाँ आ गए और गांधारी का महल छोड़ दिया। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चाक में उतर आया
तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर, आप चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नदियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया और ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी जी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार जो कोई स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य से भरा रहता है, मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। बोलिए लक्ष्मी मात की जय। इसी के साथ यह महालक्ष्मी व्रत की कथा यहाँ पूर्ण होती है। ये कथा आपको प्रतिदिन सुननी है 16 दिन, चाहे आप 16 दिन व्रत करें ना करें, ये कथा अवश्य सुननी है। तो वीडियो को सेव करके रख लीजिए कहीं या शेयर करके रख लीजिए व्हाट्सएप पे, जिससे कि आपको रोज़ रोज़ ढूंढना ना पड़े। आप वहीं क्लिक कीजिएगा व्हाट्सएप में और वीडियो सुन लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। इस प्रकार से आपने कथा सुननी है। विसर्जन कैसे करना है इसकी जानकारी वीडियो में आपको प्रदान की जाए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर आप हमारे निमित्त दक्षिणा भेज सकते हैं। आपका व्रत निश्चित सफल होगा।